नमस्कार दोस्तों, बीके शिक्षा केंद्र में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में मैं लेकर आया हूँ हरियाणा जीके का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे हरियाणा के वन और वन्यजीव अभयारण्य। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम के अंदर इस टॉपिक से हमेशा ही प्रश्न देखने को मिलते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, राज्य में रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? सही जवाब है पिंजौर के अंदर। पिंजौर के अंदर रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र है। पिंजौर आपका पड़ता है पंचकुला में। पंचकुला की बात करें तो पंचकुला जनसंख्या के हिसाब से हरियाणा का सबसे छोटा राज्य है। सबसे कम जनसंख्या पंचकुला के अंदर है। इसके अलावा पंचकुला के अंदर विधानसभा की 2 सीटें हैं, एक है कालका और दूसरी पंचकुला। अगला प्रश्न है, गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र हरियाणा के किस स्थान पर है? सही जवाब है दोस्तों पिंजौर के अंदर। पिंजौर पंचकुला के अंदर गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र है। इसके अलावा दोस्तों यमुनानगर की बात की जाए तो यमुनानगर के अंदर एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल सरस्वती शुगर मिल है। करनाल दोस्तों बासमती चावल के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। अगला प्रश्न है, वीरवाड़ा वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में है? सही जवाब है दोस्तों जींद। जींद के अंदर वीरवाड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। हरियाणा के अंदर 2 वन्यजीव संरक्षण केंद्र हैं। एक है वीरवाड़ा, ये आपका जींद के अंदर है। दूसरा है दोस्तों सरस्वती वन्यजीव संरक्षण केंद्र, ये आपका है दोस्तों कैथल के अंदर। अगला प्रश्न है, सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन हैं, सौंसर वन, कालेश्वर वन, भुरसैदा, वीर शिकारगढ़। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है सौंसर वन। सौंसर वन या सौंसर जंगल सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य जो एक संरक्षण केंद्र है, इसका अन्य नाम है। कालेश्वर की बात की जाए तो दोस्तों कालेश्वर वन आपका पड़ेगा यमुनानगर में। वीर शिकारगढ़ आपका पड़ेगा पंचकुला के अंदर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? नाहर वन्यजीव अभयारण्य रेवाड़ी, बिल्कुल सही है, रेवाड़ी के अंदर ही है नाहर वन्यजीव अभयारण्य। अगला प्रश्न है, कलेश्वर वन्यजीव अभयारण्य यमुनानगर, ये भी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कुरुक्षेत्र, ये दोस्तों गलत है, ये सही सम्मिलित नहीं है। वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य ये आपका दोस्तों पंचकुला के अंदर है। अगली बात की जाए भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य, ये झज्जर के अंदर है। अपनी सुंदर प्राकृतिक झील के लिए प्रसिद्ध है भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए चिंकारा प्रजनन केंद्र भिवानी, ये बिल्कुल सही है, भिवानी के कैरू में चिंकारा प्रजनन केंद्र है। अगला ऑप्शन है मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कुरुक्षेत्र, ये भी सही है, कुरुक्षेत्र के भौर मैदान में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र पंचकुला, ये भी सही है, ये पिंजौर पंचकुला के अंदर है गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। अगला है फीसेंट प्रजनन केंद्र यमुनानगर, दोस्तों ये गलत है, फीसेंट प्रजनन केंद्र है आपका मोरनी पंचकुला के अंदर। अगला प्रश्न है, हिरण उद्यान राज्य के किस जिले में है? दोस्तों हिरण उद्यान है हिसार के अंदर। 1970-71 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, किस जिले के बनसंतौर वन में हाथी पुनर्वास एवं अनुसंधान क्षेत्र स्थापित किया जा रहा है? पानीपत, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र या अंबाला? दोस्तों ये यमुनानगर के बनसंतौर वन में हाथी पुनर्वास एवं अनुसंधान क्षेत्र स्थापित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान राज्य के किस जिले में अवस्थित है? गुरुग्राम, यमुनानगर, पंचकुला या फरीदाबाद? दोस्तों सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान गुरुग्राम के अंदर है। यमुनानगर की बात की जाए तो यमुनानगर के अंदर कलेश्वर वन्यजीव अभयारण्य और कलेश्वर नेशनल पार्क है। पंचकुला के अंदर दोस्तों खौलही रहतान और वीर शिकारगढ़ 2 वन्यजीव अभयारण्य हैं। इसके अलावा यहाँ पर गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र है। रेड फाउल जंगल प्रजनन केंद्र भी यहाँ पर है। फरीदाबाद के अंदर दोस्तों मैगपाई है। इसके अलावा नाहर सिंह स्टेडियम ये फरीदाबाद के अंदर है। इसके अलावा दोस्तों बड़कल झील भी फरीदाबाद के अंदर है। अगला प्रश्न है, हरियाणा के कलेसर जंगल में कौन से पेड़ों की अधिकता है? नीम, बरगद, साल या टीकम? दोस्तों कलेसर के जो जंगल हैं उनमें साल के वृक्षों की अधिकता है। अगला प्रश्न है, हरियाणा में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? हरियाणा के अंदर 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। एक है आपका दोस्तों कलेसर
और दूसरा है आपका दोस्तों सुल्तानपुर नेशनल पार्क। कलेसर आपका पड़ेगा यमुनानगर के अंदर, सुल्तानपुर नेशनल पार्क है आपका गुरुग्राम के अंदर। अगला प्रश्न है चिलचिला वन्यजीव अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है? चिलचिला वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों कुरुक्षेत्र के अंदर है। ये हरियाणा का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है। अगला प्रश्न है नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है? रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, पलवल या नूंह? दोस्तों महेंद्रगढ़, पलवल और नूंह इनके अंदर कोई भी वन्यजीव अभ्यारण्य नहीं है। दोस्तों नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य है रेवाड़ी के अंदर। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस जिले में कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य अवस्थित है? सही जवाब है दोस्तों यमुनानगर। यमुनानगर के अंदर कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य है और कलेसर राष्ट्रीय उद्यान दोनों ही यमुनानगर के अंदर है। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान से होकर ही यमुना नदी हरियाणा में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले से संबंधित है? ऑप्शन ए झज्जर, बी रेवाड़ी, सी गुरुग्राम या डी फरीदाबाद? दोस्तों भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य आपका झज्जर के अंदर है। झज्जर के अंदर एक और वन्यजीव अभ्यारण्य है जो है खप्परवास। खप्परवास और भिंडावास ये तो वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा के झज्जर जिले में है। भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य अपनी सुंदर प्राकृतिक झील के लिए प्रसिद्ध है। ये प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य अपनी सुंदर प्राकृतिक झील के लिए प्रसिद्ध है? सही जवाब है दोस्तों भिंडावास। अगला प्रश्न है हरियाणा में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाले जिले कौन से हैं? इन्हीं ऑप्शन में से आपको चूज करना है। यमुनानगर, पंचकुला, गुरुग्राम या कैथल? पंचकुला, यमुनानगर, गुरुग्राम, भिवानी? यमुनानगर, पंचकुला, कैथल, गुरुग्राम या उपयुक्त में से कोई नहीं? दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन बी पंचकुला, यमुनानगर, गुरुग्राम और भिवानी। अगला प्रश्न है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार वह जिला कौन सा है जिसमें अति संघन वन पाए जाते हैं? यमुनानगर, गुरुग्राम, कैथल या पंचकुला? दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन ए यमुनानगर। अगला प्रश्न है ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा कार्यक्रम किससे संबंधित है? वृक्षारोपण से, सिंचाई से, घास उगाने से या पार्कों के निर्माण से? सही जवाब है ऑप्शन ए वृक्षारोपण से। अगला प्रश्न है चीड़ एवं पाइन के वृक्ष हरियाणा के किस जिले में मिलते हैं? ए पंचकुला, बी यमुनानगर, सी ए और बी दोनों या फिर डी कैथल? दोस्तों पंचकुला और यमुनानगर दोनों के ही अंदर चीड़ एवं पाइन के वृक्ष पाए जाते हैं। अगला और आज का लास्ट प्रश्न है हरियाणा के निम्नलिखित जिलों में उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन का विस्तार है। वे जिले कौन से हैं? भिवानी, सोनीपत, गुरुग्राम। इन तीनों ही जिलों के अंदर शुष्क पतझड़ वन का विस्तार है। दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपोर्टेंट प्रश्न। आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कीजिए और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही हम न्यू वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए आप दिल लगाकर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।